carnivorous animal or flesh eating animals. Some animals eat only animal material like meat, egg, fish and other whole animals etc. They are also called as carnivores. ठीक है, तो जो एनिमल ईटिंग मटेरियल खाते हैं, जो एनिमल से बना हुआ, एनिमल मटेरियल से बना हुआ कोई भी चीज होगी, मीट हो सकता है, एग हो सकता है, फिश हो सकता है, ये कोई भी चीजें जो कोई जानवर खाता है तो वो जानवर क्या कहलाता है? कार्निवोर्स, कार्निवोरस एनिमल या फिर कार्निवोर्स. ठीक है, दे ईट फिश और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, या तो वो मछली वगैरह खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. दे डू नॉट ईट प्लांट्स, वो प्लांट्स नहीं खाते, वो सिर्फ एनिमल्स, एनिमल मटेरियल खाते हैं, जो एनिमल से बना जो भी मटेरियल होगा वो खाते हैं. Some of the example of carnivorous animals are lion, tiger, leopard, wolf, dolphin, whale, shark, fox, polar bear, jackal, hyena, crocodile, etc. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स के जो कि कार्निवोरस कहलाते हैं या फिर कार्निवोर्स कहलाते हैं. सम ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्निवोरस आर, ये देखो तुम्हें कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं एनिमल्स के, ये सारे कार्निवोरस एनिमल्स हैं. ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पेज पे. बर्ड्स लाइक ईगल हैव कर्व्ड पॉइंटेड beaks that allow them to tear flesh. जो ये बर्ड्स होती है ना, ईगल वगैरह, इसमें क्या होता है, इनकी बहुत पॉइंटेड आगे की चोंच होती है. ठीक है, जो कि किस लिए काम आती है? फ्लैश को टीयर करने के लिए, फ्लैश को तोड़ने के लिए, फ्लैश क्या, मांस को तोड़ने के लिए. Chameleon and frog have a long sticky tongue that used to catch insects. तो ये दो जो फ्रॉग वगैरह होते हैं ना, इनकी जो स्टिक होती है, इनकी जो टंग होती है वो स्टिकी होती है और लंबी होती है. क्यों होती है? इंसेक्ट को कैच करने के लिए. इनका खाना क्या है? इंसेक्ट्स. ठीक है, तो उन इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए, दूर से कैच करने के लिए, और उसको मतलब स्टिक हो जाती है उसकी टंग पे, वो उससे मतलब स्टिक होके वो उड़ नहीं सकती है बाहर, वो स्टिक हो जाती है और वो उसको इनटेक कर लेता है, उसको खा लेता है. लायन एंड टाइगर हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ, जिसे कहते हैं कैनाइन्स, जो हमारे ह्यूमंस में भी होते हैं, जो कि इनका पर्पस क्या होता है? कोई भी हार्ड मटेरियल या फिर फ्लैश, एनिमल का फ्लैश या मीट वगैरह को च्यू करना कैनाइन्स का काम होता है. तो वो कैनाइन्स उनके फ्रंट में होते हैं, हमारे साइड में होते हैं, उनके फ्रंट में होते हैं. शार्प क्लोज एंड पावरफुल जॉज विच हेल्प देम टू टीयर फ्लैश, और जिनका पर्पस क्या होता है? बेसिकली इनका पर्पस यही होता है, फ्लैश को टीयर करना. ठीक है, और उसको पावरफुली उसको टीयर करना. ठीक है, मतलब फ्रंट, अगर वो दूसरे टीथ से अगर उसको च्यू करेगा तो वो ब्रेक डाउन ढंग से नहीं होगा उसके, और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा. इसलिए कैनाइन्स इसलिए यूजफुल होते हैं क्योंकि वो पावरफुली उसको च्यू करता है. ठीक है. ओमनिवोरस एनिमल, प्लांट एंड एनिमल ईटिंग एनिमल, जो कि दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं. ओमनिवोरस एनिमल आर द एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल एज देयर फूड. रैट, पिग, डॉग, hen, ostrich, crow, bear are the example of omnivorous animals. ये सभी examples किसके हैं? Omnivorous animals के. Human also eat meat, fish, eggs as well as vegetables, fruits, nuts, so they are also called as omnivores. अब देखो, omnivorous वो जानवर होते हैं जो कि दोनों चीज खाते हैं, और ह्यूमंस भी ओमनिवोरस ही होते हैं क्योंकि वो कुछ ह्यूमंस क्या होते हैं? वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जो कि प्योर वेजिटेरियन होते हैं. इवन वो एनिमल प्रोडक्ट जो कि मिल्क, चीज, ये कर्ड, ये सब भी नहीं खाते हैं, वो सिर्फ वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स, यही सब चीजें खाते हैं. ठीक है, तो वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं. मगर हम भी कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियन है, भले हम फ्लैश नहीं खा रहे हैं किसी एनिमल का, बट हम एनिमल प्रोडक्ट्स तो खा ही रहे हैं, जैसे मिल्क, चीज, कर्ड, ये सब क्या एनिमल प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं एनिमल प्रोडक्ट्स तो खा ही रहे हैं, भले हम वैसे उनका फ्लैश नहीं खा रहे. और कुछ लोग फ्लैश भी खाते हैं और ये सब चीजें भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, और दूसरी चीज वो वेजिटेबल्स वगैरह भी खाते हैं. तो इसलिए ह्यूमंस को किस कैटेगरी में डाला है? ओमनिवोरस. ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं, तो फिर मैं ओमनिवोरस कैसे हूं?
बट एक मतलब स्पेसिफिक नाम जो है वो ओमनीवोरस है, क्योंकि कुछ लोग दोनों चीजें खाते हैं, इसलिए उसको एक कॉमन नाम देके ओमनीवोरस कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है। अब डू यू नो मंकी एंड ओमनीवोरस बाय नेचर, ये देखो ये पूरा डू यू नो के चारों पॉइंट पढ़ लेना, इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। चलो मैं दोबारा करा ही देता हूँ। मंकीज आर ओमनीवोरस बाय नेचर, दे ईट अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड फ्रॉम फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स टू इंसेक्ट्स एंड स्मॉल फ्रॉग्स। मतलब क्या है, मंकी क्या है, ओमनीवोरस बाय नेचर, they eat a wide variety of food from flowers, leaves and fruits to insects and small frogs। अभी monkeys को पता नहीं omnivorous by nature क्यों कहा गया है। monkey तो क्या है, herbivores होता है ना, तो ये शायद इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, omnivorous नहीं होता है मंकी, herbivores होता है, ठीक है। और इंसेक्ट्स वगैरह जो है ये सब क्या है, ये इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, इंसेक्ट फ्रॉग वगैरह ये सब क्या होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, क्योंकि दोनों चीज ही खाते हैं। समझ में आया। और frogs have a long sticky tongues which they shoot out to catch insect and get stick on the tongue। और जो वही मैंने आपको चीज बताई कि वो उनकी टंग बाहर निकलती है और वो इंसेक्ट को कैच करके उसको, वो उसकी स्टिक हो जाती है उसकी टंग पे और वो उसको इनटेक कर लेता है। एलिफेंट का क्या है, वो लार्जेस्ट लैंड मैमल, उसको मैमल कैटेगरी में डाला गया है क्योंकि वो एक बड़ा जानवर है, इसलिए लार्जेस्ट लैंड मैमल कहा जाता है उसको, ठीक है। एडल्ट एलिफेंट इज बिलीव्ड टू कंज्यूम इन वन सिंगल डे सेवरल हंड्रेड ऑफ kilograms of leaves, shoot, grasses and other available vegetation। एक एलिफेंट मतलब एक एडल्ट एलिफेंट जो कि एडल्ट होता है, मतलब बेबी एलिफेंट नहीं, एडल्ट एलिफेंट एक सिंगल डे में एक दिन में 100 किलोग्राम्स के लीव्स और शूट ग्रासेस वगैरह खा लेता है, ठीक है। डॉग्स एंड कैट यूज देयर टंग टू लैप अप देयर फूड। जो कैट्स और डॉग्स वगैरह होते हैं ना, ये फूड को पकड़ने के लिए टंग का यूज करते हैं। Draw the following table and ask student to apply their learning to complete the diagram। देखो एक्टिविटी 2 में क्या कहा है कि बच्चों को डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, डायग्राम्स नहीं बनाने, इसको फिलअप करना है, जो ब्लैंक्स दिए हैं इसको फिलअप करना है। फर्स्ट ब्लैंक में क्या भरना है, फूड दे ईट, कौन सा फूड वो खाते हैं और उनके एग्जाम्पल्स क्या है, कौन से जानवर में कौन से जानवर है वो किस में आएगा, एग्जाम्पल्स वाले पार्ट में आएगा। और फूड दे ईट मतलब वो कौन से किस किस तरह के खाना खा लेते हैं, तो वो तुम्हें मेंशन करना है फर्स्ट ब्लैंक में, ठीक है। इसी तरह कार्निवोर्स का करना और ओमनीवोर्स का करना, बहुत इजी एक्सरसाइज है, खुद करना, ठीक है। अब असाइनमेंट वाला जो पोर्शन है, देखो मंकी इज अ हर्बीवोरस एनिमल, ठीक है। मंकी क्या है, हर्बीवोरस एनिमल। रैट क्या है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, वो दोनों चीज खाता है, तो ओमनीवोरस है, ठीक है रैट। गोट, शिप एंड जिराफ आर एग्जांपल ऑफ हर्बीवोरस, ठीक है। और क्लासिफाई द फॉलोइंग, और इसको ये जो नीचे नाम दिए हैं इसको क्लासिफाई किसमें करना है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस की कैटेगरी, ये तुम खुद करना, ठीक है। ये तुम्हारा होगा। Sources of food, we eat different type of food। Activity 3, we eat different type of foods like fruits, vegetables, chicken, fish, nuts, wheat, rice, milk, cheese, etc। Do you know from where we obtain these food? तुम्हें पता है कि ये फूड कहाँ से आता है। Prepare the table and name their names। ये जितने जितने है, कौन से इनके सोर्सेज है वो तुम्हें लिखना है। फ्रूट्स, कौन से फ्रूट के सोर्सेज लिख लेना, मैंगो ट्री और वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सब लिख लेना। जो फ्रूट्स तुम खाते हो ना उनके ट्री के नाम लिख लेना। वेजिटेबल्स, कौन सी वेजिटेबल्स खाते हो, कौन से क्या क्या उनके सोर्सेज हैं, ठीक है, कौन से प्लांट से वो आते हैं वो चीज लिखना। चिकन, कौन से एनिमल से तुम चिकन खाते हो, कौन से एनिमल से चिकन खाते हो तुम, वो। फिश में कौन से एनिमल्स का खाते हैं, कौन सी फिश का खाते हैं, वो फिश के नाम लिख सकते हो। नट्स वगैरह ये सब लिख लेना, ठीक है, नट्स भी प्लांट से आता है, तो वो कौन सा प्लांट है वो लिखना नाम। मिल्क, कौन से एनिमल से मिल्क मिलता है, ठीक है। Thus, from the given activity, it can be concluded that we get these food primarily from two sources, which are plant and animal।
अल्टीमेटली दो ही सोर्सेज हैं किसके, फूड के, प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल सिर्फ अल्टीमेटली दो सोर्सेज है, कोई भी फूड आइटम होगा तो अल्टीमेटली दो इसके सोर्सेज होंगे। Food obtained from plant. As we have discussed above, we obtain various types of food from plants. Plant parts which are used as food material are roots, stem, leaves, flowers, fruits, seeds. Let us study about these foods in detail. अब इन उसको डिटेल में पढ़ते हैं कौन से सोर्सेज से वो हमारा आ रहा है फूड जो हम खाते हैं, ठीक है, कौन से सोर्सेज से। देख, जैसे रूट्स एज फूड, सम roots of plant are used as food. These plants store food in their roots. Some plants store food in their large roots. They are known as fleshy roots. Vegetables like carrot, radish, beet, turnip, turnip, etc. Some of the example where the roots of plants are used as food. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें ऊपर दिख रहे हैं, कैरेट, रेडिश, ठीक है, बीट, ट्यूनिप, ये सब क्या है, ये एग्जांपल क्या है, जो कि रूट से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, जो रूट से निकल के आ रहे हैं वो इनके एग्जांपल्स हैं। और ये जो अपना खाना जो है, अपना खुद का खाना कहाँ पे स्टोर करते हैं, इनका मेन खाना कहाँ स्टोर होता है, रूट्स में, ठीक है। और ये बहुत फ्लैशी रूट्स होती है, मतलब फूली हुई रूट्स होती है, ठीक है। स्टेम ऑफ प्लांट एज फूड, अब कुछ प्लांट्स का जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं वो स्टेम से आ रहे हैं, जैसे पोटैटो। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, पोटैटो। एडिबल पोर्शन इज द अंडरग्राउंड स्टेम दैट इज आल्सो कॉल्ड also a tuber. The eyes of the potato are lateral buds. Potato come in white, yellow, orange, purple colored varieties, ठीक है। तो ये सभी कलर्स में पोटैटोज आते हैं, और इसका जो ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो कि जमीन के नीचे होती है ये स्टेम, और इस स्टेम में जो, और इनके पोटैटोज में जो गड्ढे से होते हैं ना, पोर्स से होते हैं, वो पोर्स क्या होते हैं, उनकी आईज होती हैं, और आईज को क्या कहते हैं, लेटरल बर्ड्स, ठीक है, उसको क्या नाम दिया है, लेटरल बर्ड्स। शुगर केन का एडिबल पोर्शन इज द इनर स्टॉक stem whose juice is the source of sugar in its raw form. Chewing or extraction through a juicer extract is juice. शुगर केन क्या है, शुगर केन के अंदर जूस निकलता है, ठीक है, तो वो जूस पोर्शन क्या है, उसको हम या तो हम उसको कच्चा खा लेते हैं, कच्चा खाते हैं, इसके च्यू करके उसको खाते हैं, ठीक है, और जो उसको च्यू करके हमें मिलता है वो जूस मिलता है उसका, शुगर केन का जूस, जो आप गन्ने का रस पीते हो ना, वही चीज है, ठीक है। अब आ जाओ, ये भी स्टेम से निकला होता है। एस्पैरेगस के एडिबल पोर्शन इज द रैपिडली इमर्जिंग स्टेम्स दैट अराइज फ्रॉम द क्रोन्स इन द सॉइल। ये क्या है, ये क्रोन्स की फॉर्म में होता है, जो कि जमीन के अंदर होता है, ये क्रोन्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये एडिबल पोर्शन होता है, जो कि मतलब बहुत, इसकी हाइट बहुत अच्छी खासी हाइट होती है इसकी, ठीक है, मतलब बहुत तेजी से इसकी ग्रोथ होती है। लीव्स ऑफ प्लांट एज फूड, कौन से एग्जांपल्स है, पालक, मेथी, और ये सब जो तुम सरसों का साग है, ये सब क्या है, लीव से आ रहा है। स्पिनच, मस्टर्ड, कैबेज, ल्यूटिस, ये क्या है, लेट्यूस, और ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल किसके हैं, लीव्स के। फ्लावर्स ऑफ प्लांट वी ईट, जैसे कौन से फ्लावर्स जो हम खाते हैं, जैसे केला, बनाना, ठीक है, पंपकिन, कद्दू, सनफ्लावर, और डैंडिलियन ये फ्लावर है, ठीक है, ये पोर्शन क्या है, फ्लावर है, जो कि हम खाते हैं, ठीक है, फ्लावर की ग्रुप में। Vegetable provide us various nutrients like carbohydrate, proteins, vitamins, and minerals. These nutrients play important role in growth and development of our body. We should eat lots of vegetables to keep ourselves fit and healthy. तो हमें इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम के होते हैं, और उसको हमें ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, जिससे कि हमें हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रह सके। फ्रूट एज फूड, अपार्ट फ्रॉम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स are another food produced by plant. They contain various nutrients, are very healthy for human beings. Some of example of fruit are apple, guava, grapes, oranges, banana, watermelon. ये सभी एग्जांपल किसके हैं, फ्रूट्स के, ठीक है। ये सभी क्या है, प्लांट्स के फ्रूट पार्ट से निकलते हैं, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं ये।
ड्राई फ्रूट्स आर द फ्रूट दैट आर फाउंड इन ड्राइड फॉर्म। ड्राई फ्रूट्स क्या है, ये सूखे सूखे फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और कैश्यू नट्स वगैरह इसके एग्जांपल है, कैश्यू नट्स, वॉलनट्स, चेस्टनट, फिग, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। असाइनमेंट्स ये दोनों, विच फ्रूट कंटेन विटामिन ए, व्हाई योर पेरेंट्स से दैट यू शुड ईट आलमंड्स, ठीक है। ये तुम्हें खुद ही बताना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तुम खुद करना। Cereals क्या होता है, food obtained by plants that are rich in carbohydrate, they provide a lot of energy, some of example, ये एनर्जी बहुत, एनर्जी इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत होते हैं, इसलिए एनर्जी बहुत मिलती है इसको हमें खाने से। जो इसके एग्जांपल है wheat, rice, maize, बाजरा और फूड प्रोडक्ट्स ऑफ cereals। pulses, seeds of leguminous और ओट bearing plants are called pulses। pulses कौन से होते हैं, जो कि प्रोटीन्स में रिच, प्रोटीन्स होता है इसमें, ठीक है। और ये लेग्यूमिनस एग्जाम्पल है, सीड्स ऑफ लेग्यूमिनस, ठीक है। और पोट बियरिंग प्लांट्स, ये दोनों प्लांट्स क्या होते हैं, पल्सेस होते हैं, ठीक है, जो दालें वगैरह होती है ना। आर दैट मेक अवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, जो कि हमारी मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन होते हैं। और दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी, और जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। इसके एग्जाम्पल कौन से, सोयाबीन, लेंटिल्स, ग्रीन ग्राम, किडनी बीन्स और लोबिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। Spices are the food that we use in very small quantity. They are added in food while cooking for a taste. They also have medicinal properties. Some of example are turmeric, ginger, fennel, black pepper, cardamom और coriander और cumin seed। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं, ये मेडिसिन के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं। और दूसरा हमारा यूज क्या होता है, हमारे खाने के अंदर टेस्ट लाना, और ये बहुत कम क्वांटिटी में खाते हैं। Interesting facts: when we eat peppers, it tastes hot. Why? It is because of some presence of colorless or odorless oily chemical that is known as कैप्सिकिन। कैप्सिकिन ये केमिकल होता है जो कि पेपर में होता है। जो पेपर हम डालते हैं ना खाने में, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, इसमें क्या होता है, ये जब हम खाते हैं तो बहुत गरम गरम लगता है। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर कलरलेस और ओडोरलेस, मतलब जिसकी कोई स्मेल नहीं होती, और ऑयली केमिकल होता है ये, जिसका नाम है कैप्सिकिन। दिस केमिकल सेंड सिग्नल टू अवर ब्रेन दैट अवर माउथ इज बर्निंग ऑन ईटिंग पेपर्स। तो ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, ये केमिकल, कि हमारी जीभ जल रही है खाने में, ठीक है। हाउएवर इन रियलिटी नो एक्चुअल फिजिकल बर्निंग इज टेकिंग प्लेस इन द माउथ, और एक्चुअली कोई ऐसी बर्निंग नहीं हो रही है हमारे माउथ के अंदर, बस उसको वो केमिकल की वजह से हमारे को ऐसा लगता है कि बहुत गरम गरम, ठीक है। बेवरेजेस क्या होते हैं, टी, कॉफी आर बेवरेजेस which we obtain from plants. Tea is obtained from leaves of tea plant, while coffee is obtained from the seeds of coffee plant. Beverages refresh our mood and provide us energy। तो ये टी और कॉफी क्या बेवरेजेस के एग्जांपल है, जो कि टी किससे होता है, टी लीव्स से निकलती है, टी प्लांट के लीव्स से निकलती है। और कॉफी क्या है, सीड्स होते हैं कॉफी प्लांट के सीड्स होते हैं। और ये हमारे माइंड को रिफ्रेश करने के लिए बहुत यूजफुल होता है, और इससे हमें एनर्जी भी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं इसके अंदर। शुगर एंड जैगरी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर केन प्लांट। शुगर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बीट रूट्स। बीट रूट से भी शुगर बनाई जाती है। और दूसरा सोर्स है इसका शुगर केन, जो कि शुगर और हमें जैगरी के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और ये हमारी डाइट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट, इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी। It is used by our body to form material that are essential for growth. Some of plant from where we obtain oil are sunflower and mustard, soybean, groundnut and coconut। ये examples हैं किसके, ऑयल के। ये सोर्सेस से हमें ऑयल मिलता है, और ऑयल हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, और हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए भी यूजफुल है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी यूजफुल है। Food obtained from animal, we also obtain food from animal directly or indirectly. Some of these food are discussed below। और ये कुछ फूड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है, जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, काउ, बफेलो एंड कैमल। इन एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल होता है। We can drink milk obtained from animals. We can also make various products from milk. हम मिल्क से बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे पनीर, कर्ड, बटर मिल्क,
बटर, घी, है ना, ये सब हमारे मिल्क से बना हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। हनी इज स्वीट एंड थिक ऑफ विस्कस मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम बी हाइव ऑफ हनी बीज। तो हनी बीज का जो हनी बीज के जो ये मीठा क्यों होता है, हनी बीज का बेसिकली ये जैसे हम उसका मतलब कॉफ होता है, ये थूक होता है उसका, हनी बी का, ठीक है। तो वो स्वीट और थिक होता है, बहुत मतलब गाढ़ा होता है और बहुत मीठा होता है, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होता है, और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है, जो कि मेडिसिन के तौर पे भी हम इसको यूज करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स कोई दवाई देते हैं तो वो कहते हैं कि आप इसको शहद के साथ खाओ, तो उसके अंदर क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है इसलिए, और हमारी हेल्थ के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। एग्स क्या है, एग्स के अंदर क्या है, प्रोटीन्स और कैल्शियम होते हैं, जो कि किस किस एनिमल से मिलते हैं, हैंड, डक और गीस, ये एनिमल से हमें एग्स मिलते हैं, जो कि पोल्ट्री एनिमल्स भी इनका नाम है, इनको कहते हैं, इन एनिमल्स को पोल्ट्री एनिमल्स भी कहते हैं। डू एंड डोंट्स, वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क एंड मीट टू कीप अवरसेल्फ हेल्दी। ये ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, मिल्क और मीट को हमें खाना चाहिए हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। वी शुड वॉश ऑल फूड आइटम्स बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग एंड देम टू अवॉइड जर्म्स एंटरिंग अवर बॉडी। उसको हमें अच्छे से वॉश करके खाना चाहिए, जिससे जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। वी शुड ईट लेस स्पाइसी, हमें कम स्पाइसी फूड खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्पाइसी फूड हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होता, ठीक है। और हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बर्गर, पिज्जा वगैरह, ठीक है, और जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, बॉडी को बहुत हार्म करता है ये अंदर। और हमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को ज्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स के से क्या, ज्यादा शुगर होती है उसमें, तो वो हमारे शुगर लेवल को बढ़ाता है, और उसमें केमिकल्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। वी शुड नॉट ईट चॉकलेट्स और कैंडीज, ज्यादा चॉकलेट और कैंडीज खानी चाहिए बच्चों को, वो तो उनका लाइफ ही है, मगर लाइफ लाइन है वो तो उनकी, मगर कम अमाउंट में खानी, ज्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हमारे ये टीथ को खराब करता है, ठीक है। मीट क्या है, मीट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस एनिमल्स लाइक हैन, गोट, शीप एंड फिश। इट रिच इन प्रोटीन्स। फिश ईट आल्सो कॉल्ड व्हाइट मीट इज मोर न्यूट्रिशियस दैट गोट मीट। जो गोट का मीट से ज्यादा न्यूट्रिशियस कौन सा होता है, फिश मीट। फिश मीट को हम दूसरे नाम पे क्या कहते हैं, व्हाइट मीट, और गोट के मीट को कहते हैं हम रेड मीट। और ये बहुत डिफरेंट एनिमल से मिलते हैं, जैसे हैन, गोट, शीप और फिश से, ठीक है। ये टेबल खुद फिल कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, एनिमल्स लिखे हैं और सामने फूड आइटम्स हमें बताने हैं। Regional food. Different state of India have different types of food. These food are also called as regional food. They are traditional foods of these state. For example, idli, dosa are the regional foods of South India, while the dhokla and khandi are some of dishes of made in Gujarat. हर स्टेट का अपना अपना रीजनल फूड होता है, क्योंकि हर रीजन का अलग अलग होता है। जैसे इडली डोसा वगैरह साउथ इंडिया का उनकी डिश है, उनका रीजनल फूड है, और ढोकला वगैरह कहाँ का है, गुजरात का। एप्पल्स आर मेड अप ऑफ 25% एयर। एप्पल के अंदर क्या है, 25% एयर होती है, और जिसकी वजह से क्या है, ये तैरते हैं, पानी में डालते हैं तो ये तैरते हैं, क्योंकि इसके अंदर 25% एयर होती है। एवोकाडो, इसमें हाईएस्ट प्रोटीन होते हैं, ठीक है, और इसमें सारे फ्रूट्स के जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जितने भी फ्रूट्स में, सभी फ्रूट्स के प्रोटीन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। कैबेज के अंदर 91% ऑफ वाटर होता है। और चेरीज क्या होता है, ये मेंबर रोज फैमिली का ही मेंबर है, रोज फैमिली का ही एक ब्रीड है, ठीक है। लेमन कंटेन मोर शुगर देन स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में स्ट्रॉबेरी से ज्यादा शुगर किसके अंदर होता है, लेमन के अंदर, ठीक है, मगर हमें उसका टेस्ट समझ में नहीं आता, क्योंकि वो खट्टा, उसके खट्टेपन की वजह से हमें उसकी शुगर का टेस्ट समझ में नहीं आता, मगर लेमन में शुगर ज्यादा होती है स्ट्रॉबेरी से। और हनी इज ओनली एडिबल फूड दैट नेवर गोज बैड। ये कभी खराब नहीं होता हनी, कितना ही टाइम रख लो आप इसको, ये कभी खराब नहीं होगा, ठीक है। पीपल इन नॉर्थ इंडिया ईट चपातीज मोर as wheat as their staple of food. However, in South India, people eat rice more than its staple food. हमारे नॉर्थ इंडिया में हम चपाती वगैरह, रोटी वगैरह ज्यादा खाते हैं स्टेपल फूड से, ठीक है, जो कि स्टेपल फूड कहते हैं जिसे, ठीक है। और मगर साउथ इंडिया में वही चावल ज्यादा खाते हैं, हमारे स्टेपल फूड के से ज्यादा चावल खाए जाते हैं। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की खिचड़ी, खेर सांगरी, और क्या रीजनल फूड है राजस्थान का, ठीक है, सब आपने खाया हुआ है। माइंड मैपिंग, ये से एक रिवीजन है, ठीक है,
इसको पढ़ लेना, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ एंड सोर्सेज प्लांट एंड एनिमल, कौन से सोर्सेज से प्लांट और एनिमल के फूड आ रहा है, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस की कैटेगरी बताई गई है। समरी ऑफ चैप्टर, इसको रीड आउट कर लेना, ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट, वो हमने चैप्टर में कवर अप कर लिया था। और ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज आप ही खुद करोगे, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना मेरे को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट कर लो अपनी नोटबुक में, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।